हेलो दोस्तों, टेक टर्नेडो में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताने वाला हूं जो भारत पे के यूजर्स हैं उनके लिए भारत पे क्या न्यू मेजर्स अपडेट लेकर आया है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम कौन कौन से अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं उसको समझ लेते हैं। तो पहला, भारत पे स्वाइप मशीन ने उसकी पॉलिसीज कुछ चेंजेस हुए हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। दूसरा, भारत पे ने बिल एंड पेमेंट के रिगार्डिंग जो सर्विसेज देता था उसके लिए कुछ न्यू अपडेट किया है, उसके बारे में जानेंगे। तीसरा, भारत पे 12% इन्वेस्टमेंट अकाउंट, हम उसके बारे में बात करेंगे। चौथा, भारत पे ने एक न्यू ऑप्शन ऐड किया है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो अब आपको समझ आ गया है कि चार चीज़ों के हम बारे में बात करेंगे। तो आप इस वीडियो के साथ बने रहें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो सबसे पहले था हमारा ऑप्शन कि हम जानेंगे भारत पे स्वाइप मशीन के बारे में। तो यहाँ से मैं स्वाइप मशीन के यहाँ पे खोल लेता हूँ। तो स्वाइप मशीन मैंने यहाँ पे खोला, स्वाइप मशीन हमारा ये रहा। अब इसके बारे में हम देखते हैं मेरे जो स्वाइप मशीन है डिवाइस की, उसके क्या क्या चार्जेस हैं जो न्यू पॉलिसी आई है। तो न्यू पॉलिसी के अंदर आपको चार्जेस दिखाई देंगे। यहाँ पे ट्रांजैक्शन चार्जेस पे आप क्लिक करोगे, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, MDR चार्जेस लगेंगे। डेबिट कार्ड पे 0.75%, क्रेडिट कार्ड पे 1.75%। अब ये इतने चार्जेस तो है, ट्रांजैक्शन फीस है। अब इस ट्रांजैक्शन फीस पे जो भी अमाउंट बन के आएगा उस पर 18% GST और लगेगा, तो वो आपका ऐड ऑन होके हो जाता है। जैसे अगर मैं क्रेडिट कार्ड यूज़ करूं तो 1.75% प्लस 18% GST ट्रांजैक्शन फीस पे जोड़ दोगे तो लगभग ये आपका 2.06 या 7 के परसेंट के आसपास बनता है। और यहाँ पे इन्होंने नोट डाल रखा है 2.3% MDR एप्लीकेबल होगा अमेरिकन एक्सप्रेस, मतलब जो कॉमर्शियल या इंटरनेशनल कार्ड है उन पे थोड़ा परसेंटेज ज़्यादा है। तो ये तो आपका हो गया स्वाइप मशीन के चार्जेस के बारे में, ठीक है। सिर्फ ट्रांजैक्शन चार्जेस के बारे में मैंने बताया, बाकी चार्जेस आपको पता ही है कि आपने जब इसे मशीन को मंगाया होगा या आप मंगाना चाहते हैं तो 5,000 की आपको पेमेंट करनी होती है, जो कि बोलते हैं वो रिफंडेबल है, बट उसमें सारे मंथली चार्जेस, रिटर्न चार्जेस वगैरह सब काट के वो तब देंगे आपको वापस, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट था हमारा बिल एंड पेमेंट के रिगार्डिंग। तो बिल एंड पेमेंट के रिगार्डिंग यहाँ पे मैं दोबारा से मोर पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आपको बिल एंड रिचार्जेस दिखेगा जो कि सर्विस मिलती थी पहले। अब इन्होंने ये सर्विस 15 जुलाई से बंद कर दी गई है, ठीक है। अब इसको आप नहीं एक्सेस कर सकते। तो इससे आपका क्या लॉस हुआ, जैसे आपको रन्स मिलते थे, ऑफर्स वगैरह, तो यहाँ पे रिचार्ज करने के टाइम पे वो रन्स के मतलब यूज़ हो जाता था, ठीक है। अब वो यूज हो नहीं पाएगा, तो वो रन्स ऐसे के ऐसे आपके पड़े रहेंगे। रन्स यानी जैसे आपको मैं दिखा दूँ, रन्स का मतलब यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे यहाँ पे ऑफर के ऑप्शन पे लॉयल्टी न्यूज ये जो है, ऐसे रन्स मिलते थे। जैसे मेरे में 294 है, तो अब मैं इनका कोई यूज़ नहीं कर सकता। देख रहे हो, इनका यूज़ क्या हो सकता था, इंस्टेंट रिचार्ज वगैरह 100 रुपये ऑफ ऐसे करके यूज हो जाते थे, बट अब नहीं हो सकते ये यूज, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट पॉइंट था हमारा इन्वेस्टमेंट अकाउंट है जो कि 12% है। तो मैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट खोल लेता हूँ। यहाँ से बैंकिंग से भी खोल सकते हैं, मोड पे भी जाके आप इन्वेस्टमेंट अकाउंट खोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं भारत पे अकाउंट खोल दिया मैंने, ठीक है। ये आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंट आ गया। तो यहाँ पे आपको ये बताना चाहता हूँ मैं, सबसे पहले आप जब इन्वेस्ट करते थे, जैसे यहाँ लिखा हुआ है इन्वेस्ट मोड, तो जब आप इन्वेस्ट करते थे तो पहले जो पॉलिसी में था वो ये था कि आप 10 लाख तक की इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये ज़्यादातर पॉलिसी चेंज करते रहते हैं। फिर इन्होंने 2 लाख कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद आप 5 लाख तक कर दिया। जैसे कि यहाँ पे आप 5 लाख तक का इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, अगर मैं 5 लाख तक का डालता हूँ या ज़्यादा डाल देता हूँ, ठीक है, यहाँ से मान लो ये एक भी ज़्यादा डाला तो लिखा होगा यहाँ पे आया है अमाउंट शुड नॉट एक्सीड 5 लाख, मतलब 5 लाख से ज़्यादा आप नहीं ऐड कर सकते, ठीक है। तो ये इन्होंने एक नया अपडेट डाला है इन्वेस्टमेंट बैंक अकाउंट में। दूसरा न्यू अपडेट इसके अंदर क्या डाला है, पहले जब आप ट्रांसफ़र करते थे बैंक में तो आपको OTP रिसीव होता था, अब कोई OTP रिसीव नहीं होगा, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अकाउंट से आपके बैंक में ट्रांसफ़र हो जाएगा।
कभी कभी ये ट्रांजैक्शन फंस भी जाती है, उसके रिगार्डिंग आप टिकट रेस कर सकते हैं, तो उससे आपका जल्दी हो जाएगा, नहीं तो आपका टाइम भी लग सकता है। ठीक है, अप टू 12 डेज 13 डेज ऐसे भी लग जाते हैं। वैसे ये 48 आवर्स का टाइम बताते हैं, तो टिकट रेस कर दो आप, जल्दी से जल्दी हो जाता है। मेरे साथ हुआ है 1-2 बार, मैंने टिकट रेस कर दिए, हो गया था मेरा। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है आपका, जो भारत पे ने न्यू ऑप्शन ऐड किया है। तो न्यू ऑप्शन क्या ऐड किया है इन्होंने, पेमेंट लिंक का ऑप्शन ऐड किया है कि अब आप जो है पेमेंट लिंक के थ्रू अपने अकाउंट में रिसीव कर सकते हो। जैसे कि ये पेमेंट लिंक मैंने खोला यहाँ पे, तो यहाँ पे भी इन्होंने कुछ कंडीशंस डाल दी हैं। वैसे तो इसने लिखा हुआ है कि 1 लाख तक की एक बार में ट्रांजैक्शन कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे अगर मैं कोई भी मोबाइल नंबर रैंडम डाल दूँ, ठीक है, तो यहाँ पे उसके बाद मैं अमाउंट डालूँ, तो 2000 से ऊपर का पेमेंट लिंक जनरेट ही नहीं होता। ठीक है, पेमेंट लिंक लिमिट एक्सेडेड दिखा देता है। बस 2000 तक का लिमिट है यहाँ पे, तो 2000 तक का लिमिट। अगर मैं यहाँ पे एक और नंबर डालूँ, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 2000 तक का डाला, तो देखिए 2000 पे ये पेमेंट लिंक जनरेट हो गया। तो इस तरीके से जनरेट हो सकता है। तो अब आप ध्यान दें इस बात को। तो हमारा जो नया ऑप्शन है वो भी ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2000 से ऊपर तक का आप नहीं जनरेट कर सकते। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें हमारे चैनल पे।